हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र की प्रार्थना के साथ। मैं इसे मंत्र मानती हूँ। मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ। जो हम देते हैं सो हम पाते हैं। ठीक है। कार्ड्स लेते हैं और फिर रीडिंग करते हैं। दो कार्ड आ गए। चलो कोई बात नहीं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड हमारे मेरे सामने है। पहला कार्ड है हर्मिट का। मतलब हर्मिट मतलब गुरु। वो ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअल हो। हर्मिट का मतलब ही एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से है। हर्मिट, जब भी हम हर्मिट बोलते हैं तो इसका मतलब ही ये होता है कि बी कॉन्शियस, सावधान रहिए और अपने गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, गुरु के निर्देशानुसार कार्य करिए, क्योंकि गुरु आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात। और गुरु आपको इस लोक में भी और उस लोक में भी, दोनों लोकों में आपके साथ रहेंगे, दोनों लोकों में आपकी सहायता करेंगे, दोनों लोकों में आपके सहायक ही सिद्ध होंगे गुरु। तो हर्मिट का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपको दो तीन तरह की इससे बात क्लियर होती है। बात तो बहुत तरह की क्लियर होती है, लेकिन जो बाकी कार्ड्स के साथ रिलेट करते हुए मैं देख रही हूँ, मैंने जो कार्ड्स लिए हैं, कि आप एक बहुत विजडम वाले शिष्य हैं गुरु के। और आप भले ही संसार में हो, भले ही आप गृहस्थी हो, लेकिन आप सोल सर्चिंग में लगे रहते हैं। और जो शिष्य सोल सर्चिंग में होता है वो गुरु को अतिशय प्रिय होता है, क्योंकि सोल सर्चिंग वाला शिष्य ही एनलाइटेड हो पाता है। खैर, कार्ड बहुत अच्छा है। आप अपने गुरु के श्री चरणों में हैं और हमेशा उनके चरणों में बने रहिए। आपका हर कार्य, जिंदगी आपकी, लाइफ आपकी निर्बाध गति से चलेगी। निर्बाध का अर्थ होता है जिसमें कोई बाधा ना आए। निर्बाध गति से चलेगी, क्योंकि मेरी गुरु माँ निर्बाध का वर्ड का बेहद और बड़ा मुक्त कंठ से इसको बताती थी, बोलती थी। हमेशा वो उनका एक ही लगन होती थी कि बस गुरु कृपा बनी रहे तो हमारा जीवन निर्बाध है, गति से चलता है, निर्बाध गति से चलता है। हम सही सीधे हाथ से काम करें, हम उल्टे हाथ से काम करें, जिस हाथ से हम काम करें सिद्ध ही होगा, क्योंकि गुरु का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। क्योंकि गुरु जो हैं शिष्य को डांट भी सकते हैं और प्रभु से शिष्य के लिए माफी भी मांग सकते हैं। अगर शिष्य गलत करता है तो शिष्य को सेफ रखने के लिए गुरु अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं। खैर, बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है और आप सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगला कार्ड जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप जो है ना, आप जो है सारी प्रेरणा जो है वो अपने गुरु से ही लेते हैं। इसीलिए आपकी फैमिली लाइफ, आपका नौकरी, व्यापार, सोशल लाइफ, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, अगर आपका अपना कोई काम धंधा है, व्यापार है, तो वो एक बड़ी स्मूथ गति से चल रहा है। पता है कैसे स्मूथ?
स्मूथ वैसे ही जैसे समुद्री जहाज स्मूथ चलता है ना, बहुत आनंद आता है उसमें। और जल की एक जो अपनी ऊर्जा होती है, शीतलता और शीतल ऊर्जा, जैसे चंद्रमा की रोशनी में बैठने में क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो शीतल है। तो शीतल है, और चंद्रमा वाली राशि भी जल तत्व की कहलाती है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में हम उसे जल तत्व की राशि ही मान के चलते हैं ना। तो इसलिए आप बड़े शीतल हैं, गुरु के आशीर्वाद के अंतर्गत हैं, और आपका हर कार्य जिसकी आप होप करते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि ये मेरा काम हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो आपके गुरु, आपके इष्ट देव और आप तीनों अलाइनमेंट में रहते हैं। और जब आप तीनों एक अलाइनमेंट में रहते हैं तो आपका काम बन जाता है। और कभी अपने गुरु से विमुख मत होना, कभी अपने गुरु से विमुख मत होना, हमेशा गुरु शरण में रहना। तो बाधा, अगर अगर एक बात और है, अगर आपकी बाधा आई है और वो नहीं कटी है, तो आप समझ लीजिए कि जो इच्छा आपने की थी वो इच्छा आगे चल करके आपके लिए दुखदाई होगी। इसलिए गुरु ने उसे रोक दिया है कि नहीं, ये चीज आपके लिए उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो उसका भी दुख मत करिए। पता नहीं गुरु ने कितनी बड़ी मुसीबत से आपको बचा लिया, क्या मालूम क्या हो जाता। आप सेफ एंड साउंड बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान की इच्छाएं, इन भगवान इंसान को बहुत सुखी भेजता है। हम दुखी क्यों होते हैं अपनी इच्छाओं से? वैसे कोई दुखी नहीं है, हर व्यक्ति सुखी है अपने आप में, और उसको दुखी करती है उसके द्वारा अपने अंदर पैदा की गई इच्छाएं। इंसान खुद नहीं मरता, उसकी इच्छाएं मारती हैं उसको। तो इसलिए अगर गुरु कोई चीज नहीं दे रहे हैं तो आप विश्वास करिए मेरी बात का कि वो चीज आपके लिए बनी ही नहीं है, जो आपको प्रदान नहीं की जा रही, या प्रदान करके आपसे ले ली गई है तो भी मानिए कि आगे आपकी लाइफ में उसका कोई यूज नहीं था, इसलिए वापस ले ली गई। लेकिन आपका जीवन निर्बाध गति से चल रहा है, और आप अगर इसी तरह रहेंगे तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। अगला कार्ड क्या बता रहा है? अगला कार्ड है आपकी विल पावर को शो कर रहा है कि आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होने से जो आपके अंदर से वाइब्स आती हैं, आपके अंदर से जो एनर्जी आती है वो बहुत पॉजिटिव आती है, क्योंकि विल पावर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आप पॉजिटिव इंसान है। आपकी सोच भी पॉजिटिव है, आपके इमोशंस भी पॉजिटिव हैं, और इन दोनों चीज़ों का जब मिलन होता है, ऊपर से गुरु का आशीर्वाद है, तो जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो जाकर के हमारी विल पावर के स्ट्रॉन्ग होने से हमारे शरीर की जो वाइब्स है वो बहुत अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और पॉजिटिव वाइब्स वाला इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ सबको सुकून देता है, सबको एक राहत देता है, सबको एक उसके पास बैठ करके एक हीलिंग होती हुई दिखती है। क्योंकि जब किसी इंसान से शीतलता मिलती है, जब हमें शीतलता मिलती है किसी इंसान से, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हमारे अंदर की कुछ चीज़ों को, अंदर की कुछ बातों को, अंदर के कुछ ऐसे रहस्यों को आराम मिलता है। जिससे हम दुखी हो रहे होते हैं किसी बात से, अगर कोई पॉजिटिव वेव्स वाला व्यक्ति, पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमें उससे बड़ी राहत महसूस होती है, राहत मिलती है। तो आप जहाँ भी जाते हैं दूसरों को शीतलता ही प्रदान करते हैं। आपके सानिध्य में लोगों को बड़ा आराम मिलता है। इसलिए सब आपसे कहते भी होंगे कि आया करिए आप हमारे पास, लेकिन जाया तो नहीं जा सकता क्योंकि अपने काम धंधे होते हैं, अपना बिजी होता है इंसान। फिर भी जब भी किसी से आप मिलते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके। ये पहचान है गुरु कृपा की, ये पहचान है गुरु कृपा की। इसके बाद अगला कार्ड क्या बता रहा है?
देखिए, अगला कार्ड बहुत बड़ी बात कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो इनर वॉइस है, वो इनर वॉइस आपकी इंट्यूशन पावर का दिखाती है। इनर वॉइस आपकी इतनी स्ट्रांग है, और इनर वॉइस को जब आप सुनते हैं तो आपकी इंट्यूशन भी एकदम एक्टिवेट हो जाती है। तो आप उस समय इनर वॉइस को सुनते हुए आप अपने आगे फ्यूचर को जब एकदम से इमेजिन करते हैं और वो इंट्यूटिवली करते हैं। अब मैं कैसे समझाऊं आपको कि ये कैसे होता है प्रोसेस, क्योंकि अगर समझाऊंगी तो बहुत 10 मिनट हो चुके हैं, 11 मिनट हो गए हैं वीडियो को, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब हम इनर वॉइस को सुनते हैं और उसके बाद अपने फ्यूचर को देखते हैं, तो वो जो हम उस समय देख रहे होते हैं वो इंट्यूटिवली देख रहे होते हैं। इनर वॉइस और इंट्यूटिवली, इंट्यूशन दोनों जब काम करते हैं, कई दफ़े क्या होता है, इनर वॉइस तो हमें कुछ कह रही होती है लेकिन हम नहीं सुनते हैं, हम इंट्यूशन को दबा देते हैं और अपने मन को ऊपर ले आते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। जो कार्ड आज जिन व्यूअर्स के लिए भी ये रेजोनेट हो रही है आज की रीडिंग, वो ऐसे नहीं है। वो इनर वॉइस सुनते हैं और फिर अपने मन को अपने पे हावी नहीं होने देते हैं और अपने इंट्यूशन को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान इस तरह का होगा, जैसे मैं आज डिफाइन कर रही हूँ कैरेक्टर जिनका, वो व्यक्ति निश्चित रूप से ध्यान करते हैं, तभी तो इनर वॉइस को सुनते हैं, तभी तो वो गुरु भक्त हैं, तभी तो उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरस रही है, तभी तो वो उनकी एनर्जी पॉजिटिव है, उनकी वाइब सब पॉजिटिव है। उससे क्या होता है कि एक इंसान अपनी इनर वॉइस को सुनता है, तभी सुनता है अगर वो ध्यान कर रहा है, भजन मनन चिंतन करता है, भजन करता है और अपने गुरु की शरण में करता है, तभी जा करके ये सारी बातें इम्प्लीमेंट होती हैं। तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है और इसको जितना आप बढ़ाएंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर अभी इंट्यूशन आपको अपने लिए काम आ रही है, तो अगर आप इसको और बढ़ाएंगे तो आप अपने सराउंडिंग्स के लोगों को भी अपनी इंट्यूशन से गाइड कर सकेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कोई संत महात्मा किसी को कहते हैं कि भाई अभी तू ना जा, इतने बजे तेरा कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैसे बताते हैं? उनकी इंट्यूशन तेज है, वो अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं और सामने वाले को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसके साथ आगे क्या घटना घटने वाली है। तो इसी तरह की मेरी गुरु माँ थी। तो और ज़्यादा आप इसमें रहिए, लेकिन अपने काम धंधे को भी मत छोड़िए। और छोटी मोटी बीमारी अगर आपको आती है तो आप तो उसको मेडिटेशन से, अपने ध्यान से और अपने गुरु मंत्र की सहायता से ही सही कर लेते हैं। ये कार्ड्स कुछ इस तरह का भी इंडिकेशन दे रहे हैं। और आप एक नई बिगनिंग न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, किसी चीज़ की कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपको बहुत लाभप्रद रहने वाली है। बेधड़क होकर के कीजिएगा। मैं और आगे चलूँ उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, हवाई बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरा आध्यात्मिक चैनल है। तो अध्यात्म की चर्चा तो शुद्ध और बुद्ध ही होती है। लेकिन जो भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों का निवारण करना चाहती हूँ, ताकि लोगों में जो भ्रम है, जो भ्रांतियाँ हैं, जो कई वहम पाल ली है लोगों ने, उन सबको दूर किया जा सके। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ। वो मेरा आध्यात्मिक चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी का विस्तार हो और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, किसी को मार्गदर्शन मिल सके, किसी को मन का सुकून मिल सके। वो आप ही की सहायता से होना है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। और ये वाला जो चैनल है टैरो रीडिंग वाला, मैत्री टैरो रीडिंग MTR के नाम से है।
चलिए आगे देखते हैं। हरिओम नारायण हरि। आगे जो है वही आपकी जो, क्योंकि आप अपने ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं, और जो व्यक्ति अपने ट्रेडिशंस को मानता है वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। और देखिए, जब कोई पेड़ बड़ा मजबूत होता है तो इसका मतलब है कि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब जड़ें गहरी होंगी तो हमारे व्यक्तित्व में बड़ी मजबूती होगी। जो वृक्ष भी गहरी जड़ों के साथ होता है और दूर तक फैली हुई जड़ों का होता है, उसकी आयु भी ज़्यादा होती है, उस पर फूल फल पत्ती भी ज़्यादा होती है, और वो लोगों के लिए लाभप्रद भी ज़्यादा होता है, राहगीरों को छाया भी देता है। मतलब कहने का ये है कि जिसकी जड़ें, जिसकी रूट्स गहरे होंगे वो व्यक्ति अपने जो ट्रेडिशन से जुड़ा होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यक्ति ही अपनी जड़ों से जुड़ा होगा। और आज इधर कल उधर परसों उधर वो व्यक्ति तो हवा में तैर रहा है, टहल नहीं रहा, हवा में तैर रहा है। पता नहीं उसको हवा कहाँ से कहाँ बहा के ले जाए, और बिन पैंदे का लोटा, समझ लीजिए। लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।